वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास पर शुरू हुई पंकज सर के इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज गुप्ता। पिछले एपिसोड में आपने अमेरिकी लोगों के मन में उपजे असंतोष से का मुख्य कारण जाना। अब आइए उसी कारण को गहनता से अध्ययन करते हैं। ब्रिटेन से आकर अमेरिका में बसे ये लोग वैचारिक रूप से उतने ही प्रबुद्ध थे यानी एडवांस थे जितने कि ब्रिटेन में रह रहे उनके स्वामी यानी अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन का पुनर्जागरण काल देखा और स्वतंत्रता को लेकर उनके विचार बहुत ही स्पष्ट थे। यही कारण था कि वहाँ के लोगों ने एकजुट होकर आज़ादी के लिए अपनी मांग तेज कर दी। तत्कालीन कारणों पर नजर डालें तो उनमें से आर्थिक कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह नियम बनाया था कि अमेरिकी लोग अपना माल सिर्फ ब्रिटेन के जहाज़ों में ही रहकर बेच सकते थे। इसके अलावा किसानों द्वारा उगाए जा रहे कुछ फसलों जैसे तंबाकू, कपास, चीनी को अमेरिकी लोग सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकते थे और ब्रिटेन उन्हें मनमाने व कम दामों पर खरीदता तथा चीन और भारत जैसे देशों में पक्के माल बनाकर बेचता, जिससे ब्रिटेन को तो मुनाफा होता परंतु अमेरिकी लोगों को भारी नुकसान होता। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारी आयात शुल्क अमेरिका पर लगा रखा था, जिससे अमेरिकी कॉलोनियों में विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो गए थे। इसके अलावा अमेरिकी लोगों द्वारा लोहे की फैक्ट्रियाँ व कपड़ा मिलों को लगाने पर प्रतिबंध था। इसके साथ ही रेंट यानी किराया भी अमेरिका में एक मुद्दा था। दरअसल अंग्रेजी जमींदारों ने पश्चिमी अमेरिका के हिस्सों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था तथा उन्हें अमेरिकी किसानों को रेंट या लीज पर देते थे और उनसे भारी किराया वसूलते थे। यह वह समय था जब यूरोप में अस्थिरता का माहौल था तथा सभी देश अपने उपनिवेशों को बढ़ाने के चक्कर में आपस में युद्ध लड़ते रहते। ब्रिटिश सरकार भी उनमें से एक थी। युद्ध में लगने वाली भारी रकम को वसूलने के लिए अंग्रेजों ने अमेरिका पर एक नया टैक्स स्टैम्प ड्यूटी के रूप में लगा दिया। अब अमेरिकी लोगों को अपने हर व्यवसाय के लेन देन में स्टाम्प कर देना पड़ता था। इस कर की वजह से अमेरिका के कई जगहों पर हिंसा शुरू हो गई तथा कुछ जगहों पर टैक्स कलेक्टरों को भी मार डाला गया। अमेरिका की इस क्रांति के शुरू होने में वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों तथा कुछ फिलोसफरों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन फिलोसफरों ने लोगों के बीच व्याप्त असंतुष्ट रूपी अग्नि को हवा दे दी। इन फिलोसफर में लॉक, हैरिंगटन जैसे लोगों ने अमेरिकियों को उनके अधिकारों से परिचित कराया। थॉमस पेन ने तो खुली रूप से अंग्रेजों का विरोध किया और कॉमन सेंस नाम की पत्रिका लिखा। इन फिलोसफरों की बातों का असर यूँ हुआ कि सभी 13 कॉलोनियों के लोगों ने मैसाचुसेट्स में एक सभा बुलाई। इस सभा में यह घोषित किया गया कि अंग्रेजी पार्लियामेंट को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं और एक विश्व प्रसिद्ध नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ ही इस सभा में ब्रिटेन के सामान का बहिष्कार करने की धमकी दी गई। इस धमकी का असर यूँ हुआ ब्रिटेन को स्टाम्प टैक्स हटाना पड़ा, लेकिन ब्रिटेन ने यह बात दोहराई कि उसको अमेरिका पर टैक्स लगाने का पूर्ण अधिकार है। कुछ समय बाद ब्रिटेन ने एक नया टैक्स, कंज्यूमर गुड्स टैक्स, फिर से अमेरिका पर लगाना चाहा। इस बार जिन वस्तुओं पर लगाया गया वह पेपर, कांच, चाय तथा पेंट के आयात पर था। कॉलोनियों ने फिर से इस टैक्स का विरोध शुरू कर दिया और कहा टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी असेंबलियों का है, न कि ब्रिटेन का। इस कर के विरोध में अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन से आयात को आधा कर दिया। 1773 में अमेरिकी इतिहास में एक घटना हुई जब कॉलोनियों ने अंग्रेजी जहाज में रखकर आ रही चाय को अमेरिका में उतरने से मना कर दिया और बोस्टन के बंदरगाह पर जब गवर्नर ने अंग्रेजी जहाज से चाय उतारने का आदेश दिया, कुछ अमेरिकी नागरिकों ने जहाज में चढ़कर चाय को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने बोस्टन के बंदरगाह को हर तरह के व्यवसाय के लिए बंद कर दिया और यह मान लिया कि कॉलोनियाँ अब विद्रोह पर आमादा है। ये तो थी अमेरिकी क्रांति शुरू होने से पहली वाली अमेरिका की स्थिति। हमारे अगले एपिसोड में हम अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।